इस वीडियो में मैं तुम्हें 25 ऐसी स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो स्कूल और कॉलेज शायद कभी नहीं सिखाते, लेकिन रियल लाइफ में हर इंसान के काम आती है। इनमें से कुछ स्किल्स तुम्हारा पैसा बचाएंगी, कुछ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और वीडियो को सिंपल और इजी टू फॉलो रखने के लिए मैंने इन सभी स्किल्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: माइंड, फिटनेस, कम्युनिकेशन, करियर, मनी और लाइफ स्किल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइंड स्किल्स से। नंबर 1, लर्न फास्टर। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सीखते बहुत हैं लेकिन अप्लाई बहुत कम करते हैं। एक वीडियो देख ली, एक बुक पढ़ ली, 2 मोटिवेशनल रील्स देख ली और लगता है अब सब समझ आ गया, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब तुम उस चीज को प्रैक्टिकली करते हो, वरना वो नॉलेज नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए जब भी कुछ नया सीखो तो उसे उसी दिन अप्लाई भी करो। लाइफ में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो सिर्फ सीखते नहीं बल्कि उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नंबर 2, डिले ग्रेटिफिकेशन। सच बताऊं, आज के टाइम की सबसे मुश्किल स्किल्स में से एक है अपनी इंस्टेंट क्रेविंग्स को कंट्रोल करना। वर्कआउट करने के बजाय एक और रील देख लेना, बुक खोलने के बजाय एक और एपिसोड लगा लेना, पैसे सेव करने के बजाय इंपल्स शॉपिंग कर लेना। उस वक्त ये चॉइसेस छोटी लगती हैं, लेकिन रोज की ये छोटी चॉइसेस ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, बस वो आज की थोड़ी सी कंफर्ट सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि कल की लाइफ बेटर हो सके। नंबर 3, बिल्ड अ रूटीन। बहुत लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, मंडे से पक्का, बस मूड बन जाए। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन हर दिन नहीं आती, रूटीन ही तुम्हारा साथ देता है और वही डिफिकल्ट डेज में भी तुम्हें आगे बढ़ाता रहता है, चाहे वर्कआउट हो, रीडिंग हो या स्किल बिल्डिंग। जब कोई काम रूटीन बन जाता है तो उसे करने के लिए रोज खुद को पुश नहीं करना पड़ता, प्रोग्रेस अपने आप होने लगती है। नंबर 4, स्टे काम अंडर प्रेशर। लाइफ कभी वार्निंग देकर प्रॉब्लम्स नहीं भेजती, कभी किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है और कभी एक ही दिन में सब कुछ गलत होने लगता है। ऐसे वक्त में तुम्हारे साथ क्या हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुमने रिएक्ट कैसे किया। कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी पैनिक कर जाते हैं और कुछ लोग उसी सिचुएशन में भी शांत रहते हैं। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, इमोशनल कंट्रोल का होता है। इसलिए ऐसे वक्त में तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो फिर रिस्पॉन्स दो, क्योंकि कई बार एक शांत डिसीजन 10 इमोशनल डिसीजन से ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर 5, स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड टेक एक्शन। कितने आइडियाज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही रह गए। वर्कआउट स्टार्ट करना था, यूट्यूब चैनल बनाना था, एक नई स्किल सीखनी थी या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना था, लेकिन हर बार एक ही बात सोचकर रुक गए, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन सच तो ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और ओवरथिंकिंग तुम्हें सिर्फ उलझा कर रखती है, आगे नहीं बढ़ाती। कॉन्फिडेंस सोचते रहने से नहीं आता, एक्शन लेने के बाद आता है। गलत डिसीजन फिर भी सुधारा जा सकता है, लेकिन ना लिया हुआ डिसीजन कभी कोई रिजल्ट नहीं देता। नंबर 6, एंजॉय योर ऑन कंपनी। आजकल जैसे ही 5 मिनट का फ्री टाइम मिलता है, हमारा हाथ फोन की तरफ चला जाता है। बस कुछ देर स्क्रॉल करते हैं ताकि खुद के साथ अकेले न रहना पड़े। लेकिन जो इंसान खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लेता है, उसे हर वक्त किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। कभी वॉक पर निकल जाता है, कभी बुक पढ़ लेता है, कभी अपने गोल्स पर काम कर लेता है। टाइम के साथ उसका फोकस इंप्रूव होने लगता है, माइंड शांत रहने लगता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाओगे उस दिन अकेलापन वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बन जाएगा। अब बारी है फिटनेस स्किल्स की। नंबर 7, लर्न टू कुक हेल्थी मील्स। बहुत लोग सोचते हैं फिटनेस का सबसे बड़ा चैलेंज वर्कआउट है, लेकिन असली फर्क वर्कआउट के बाद पड़ता है, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के 23 घंटे तुम क्या खाते हो वही ज्यादा मैटर करता है। इसलिए बेसिक कुकिंग हर इंसान को आनी चाहिए। एग्स, दाल चावल, ओट्स, सोया चंक्स या कोई भी सिंपल हेल्थी मील, क्योंकि जब तुम अपना खाना खुद बनाना सीख जाते हो तब सिर्फ बॉडी ही इंप्रूव नहीं होती, डिसिप्लिन भी इंप्रूव होता है। और सबसे अच्छी बात, हेल्थी खाना खाने के लिए शेफ बनना जरूरी नहीं, बस बेसिक्स आने चाहिए। नंबर 8, एक्सरसाइज विद प्रॉपर फॉर्म। जिम हो या होम वर्कआउट, लोगों का सबसे पहला सवाल होता है, भाई कितना वेट उठाना चाहिए या कितने रेप्स करने चाहिए। लेकिन असली सवाल ये होना चाहिए, भाई क्या मैं एक्सरसाइज सही तरीके से कर रहा हूँ। गलत फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करना सिर्फ इंजरी का रिस्क बढ़ाता है। कई लोग बस जल्दी रिजल्ट के चक्कर में वेट बढ़ा देते हैं या रेप्स बढ़ाते रहते हैं और फिर या तो इंजर्ड हो जाते हैं या प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते। इसीलिए शुरू में वेट या रेप्स नहीं, टेक्निक पे फोकस करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी हमेशा स्ट्रॉन्ग बेसिक्स से बनती है। नंबर 9, प्रायोरिटीज क्वालिटी स्लीप। बहुत लोग लेट नाइट तक फोन चलाते रहते हैं और फिर अगले दिन बोलते हैं, यार आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है। लेकिन सिर्फ कम सोना ही प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना भी उतना ही जरूरी है। सोचो, अगर तुम रोज फोन को सिर्फ 20% बैटरी पर यूज करो तो वो कितनी देर चलेगा। बॉडी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। स्लीप ही वो टाइम है जब बॉडी रिकवर करती है, मसल्स रिपेयर होते हैं, माइंड फ्रेश होता है और एनर्जी वापस आती है। इसलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग से ज्यादा जरूरी अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देना है। नंबर 10, बिल्ड ए ग्रूमिंग रूटीन। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं फिर भी स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगते हैं। रीजन सिर्फ जेनेटिक्स नहीं होता, वो खुद का ख्याल रखते हैं। क्लीन स्किन, नीट हेयर स्टाइल, ट्रिम्ड नेल्स, फ्रेश स्मेल और बेसिक हाइजीन, ये छोटी छोटी चीजें लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे पहले तुम्हारी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग
से बनता है, और जब तुम खुद का ख्याल रखना शुरू कर देते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप दिखने लगता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। नंबर 11, लर्न स्मॉल टॉक। हर दोस्त कभी ना कभी स्ट्रेंजर ही था। हर इंटरव्यू एक सिंपल हेलो से शुरू होता है और हर रिलेशनशिप एक कॉन्वर्सेशन से। लेकिन बहुत से लोग बात शुरू करने से ही घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाहिए। इसी वजह से वो नए लोगों से बात ही नहीं करते। पर स्मॉल टॉक का मतलब किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता, बस बात शुरू करनी होती है। एक सिंपल क्वेश्चन, एक जेन्युइन स्माइल, कभी कभी इतना ही काफी होता है, और यही एक अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत बन जाता है। नंबर 12, बिकम अ बेटर लिसनर। कॉन्वर्सेशन में ज्यादातर लोग सुनते कम है, रिप्लाई देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। इसी वजह से जब कोई इंसान तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है तो वो अलग फील होता है। कई बार लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात ध्यान से सुन ले। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, सिर्फ उसकी बात सुने नहीं। याद रखना, अगर तुम अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो पहले अच्छा लिसनर बनना सीखो, तभी लोग तुम्हारे साथ बात करना पसंद करेंगे। नंबर 13, लर्न स्टोरी टेलिंग। तुमने भी ऐसे लोग देखे होंगे जो एक नॉर्मल सी बात भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं कि सब सुनते रह जाते हैं, और कुछ लोग अमेजिंग एक्सपीरियंस भी बोरिंग बना देते हैं। फर्क एक्सपीरियंस का नहीं होता, उसे बताने के तरीके का होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात याद रखें तो सिर्फ फैक्ट्स मत बताओ, पहले सिचुएशन बताओ, फिर प्रॉब्लम, और आखिर में रिजल्ट। थोड़ा इमोशन भी ऐड करो, क्योंकि लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से अच्छी स्टोरीज हमेशा याद रह जाती हैं। नंबर 14, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। बहुत लोग सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर बोलूंगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस बोलने से आता है। पहली बार आवाज शायद उतनी अच्छी न निकले, वर्ड्स अटकेंगे, थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा, लेकिन हर बार जब तुम बोलोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, खुद को रिकॉर्ड करो, और जब भी मौका मिले अपनी बात रखना शुरू करो। धीरे धीरे बोलना भी इंप्रूव होगा और कॉन्फिडेंस भी। अगली कैटेगरी है करियर स्किल्स। नंबर 15, लर्न हाई इनकम स्किल्स। आज के टाइम में सिर्फ हार्ड वर्क काफी नहीं है, तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल स्किल भी होनी चाहिए। तुमने भी देखा होगा कुछ लोग ऑफिस जाए बिना भी अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं। उसका रीजन सिर्फ लक नहीं होता, उन्होंने एक ऐसी स्किल सीखी होती है जिसकी डिमांड है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या एआई ऑटोमेशन। और सबसे अच्छी बात, ये स्किल्स सीखने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस इतना समझ लो, जितनी वैल्यूएबल तुम्हारी स्किल्स होंगी उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आएंगी, और इनकम भी। नंबर 16, लर्न टू यूज एआई। बहुत लोग सोचते हैं एआई आ गया है, अब हमारी जॉब का क्या होगा। रियलिटी ये है, एआई सबकी जॉब्स नहीं लेगा, लेकिन जो लोग एआई यूज करना सीख जाएंगे वो उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो एआई को इग्नोर करते रहेंगे। आज एआई होमवर्क से लेकर बिजनेस, एडिटिंग, राइटिंग, रिसर्च, हर जगह यूज हो रहा है। इसे दुश्मन मत समझो, अपना असिस्टेंट बना लो। चाहे ईमेल्स लिखनी हो, कुछ नया सीखना हो, या अपना काम फास्ट करना हो, एआई हर जगह हेल्प कर सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में एआई यूज करना शायद कंप्यूटर चलाने जितनी बेसिक स्किल बन जाएगी। नंबर 17, लर्न नेटवर्किंग। एक बात हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इंटरनेट से नहीं मिलती, लोगों से भी मिलती है। कई बार किसी को जॉब मिल जाती है, किसी को क्लाइंट या कोई नया प्रोजेक्ट, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही लोगों से कनेक्टेड था। नेटवर्किंग का मतलब हर किसी से काम निकलवाना नहीं होता, बस नए लोगों से मिलना, अच्छे रिलेशंस बनाना, और जितना हो सके वैल्यू ऐड करना। जब भी किसी से मिलो ये मत सोचो मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि सोचो मैं इसकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ। यकीन मानो, इसी सोच की वजह से लोग तुम्हें याद रखते हैं, और वही लोग आगे चलकर नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आते हैं। नंबर 18, लर्न टू प्रायोरिटाइज। सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग दिन खत्म होने के बाद भी बोलते हैं यार आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। प्रॉब्लम टाइम की नहीं होती, असली दिक्कत ये होती है कि हम जरूरी काम छोड़कर आसान काम पहले करने लगते हैं। अगर दिन की शुरुआत ही फोन और छोटे छोटे कामों में निकल गई तो इम्पोर्टेंट काम फिर कल पर चला जाता है। हर दिन 2 या 3 सबसे जरूरी काम डिसाइड करो और सबसे पहले उन्हें खत्म करो। बस इतनी सी आदत तुम्हें प्रायोरिटी सेट करना सिखा देगी। अब फोकस करते हैं मनी स्किल्स पर। नंबर 19, ट्रैक योर स्पेंडिंग। महीने के एंड में ये लाइन शायद तुमने भी कभी न कभी बोली होगी, पैसे तो थे मेरे पास पर पता नहीं कहाँ खर्च हो गए। असल में पैसे एक दिन में खत्म नहीं होते, रोज के छोटे छोटे खर्चों में निकल जाते हैं। ऑनलाइन फूड, इम्पल्स शॉपिंग, रैंडम सब्सक्रिप्शंस और बिना सोचे किए गए यूपीआई पेमेंट्स। बस एक आदत बना लो, हर महीने एक बार अपने सारे खर्चे लिख कर देखो, तब पता चलेगा पैसे जा कहाँ रहे हैं, और वहीं से उन्हें बचाना भी शुरू होगा। नंबर 20, लर्न टू सेव एंड इन्वेस्ट। जैसे जैसे तुम्हारे पास पैसे आने लगते हैं वैसे वैसे उन्हें खर्च करने के रीजंस भी बढ़ने लगते हैं। नया फोन, नए शूज, नए गैजेट्स, और देखते ही देखते अकाउंट फिर से खाली। गलती ज्यादा पैसे खर्च करने की नहीं होती, गलती ये होती है कि हम सेविंग को हर बार बाद के लिए छोड़ देते हैं। बस एक आदत बना लो, जितने भी पैसे आए सबसे पहले थोड़े पैसे अलग रख दो, और जो बचे वही खर्च करो। उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्ट करना भी सीखो। शुरू में अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं है, आदत बनना ज्यादा जरूरी है। आज की छोटी सेविंग ही कल तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचा सकती है। नंबर 21, लर्न टू नेगोशिएट।
सैलरी की बात हो या किसी डील की, बहुत से लोग बिना कुछ बोले ही सामने वाले की बात मान लेते हैं। उन्हें लगता है नेगोशिएट करना मतलब रूड लगना या ज्यादा डिमांड करना, लेकिन नेगोशिएशन का मतलब लड़ना या झगड़ा करना नहीं होता। बस अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना होता है। हो सकता है सामने वाला मना कर दे, और ये भी हो सकता है वो तुरंत मान जाए। अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो जवाब हमेशा नो ही रहेगा। कभी कभी सिर्फ 2 मिनट की एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हजारों रुपए का डिफरेंस बना देती है। इसलिए सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, अपनी वैल्यू के लिए बोलना भी सीखो। नंबर 22, लर्न टू मेक मनी ऑनलाइन। आज इंटरनेट सिर्फ वीडियोस देखने या सोशल मीडिया चलाने की जगह नहीं है, ये पैसे कमाने का भी एक तरीका बन चुका है। मैं खुद आज जो काम करता हूँ वो भी इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है। बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और एक स्किल, इन्हीं की मदद से आज मैं घर बैठे काम कर पाता हूँ। और ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक लिमिटेड नहीं है। फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन बिजनेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस एक स्किल सीखनी पड़ती है और उस पर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। बहुत लोग शुरू ही नहीं करते, और जो करते हैं वो थोड़े ही टाइम में गिव अप कर देते हैं। बस इतना समझ लो, इंटरनेट सिर्फ टाइम पास करने की जगह नहीं है। अगर सही तरीके से यूज करो तो ये तुम्हारी इनकम का सोर्स भी बन सकता है। और आखिर में आती है लाइफ स्किल्स। नंबर 23, लर्न बेसिक लाइफ स्किल्स। स्कूल में हमने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन रियल लाइफ में कई बार काम बुक से नहीं, बेसिक लाइफ स्किल्स से चलता है। जैसे बैंक का फॉर्म भरना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स संभालना, बेसिक फर्स्ट एड देना या घर की छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना। ये स्किल्स रोज काम नहीं आती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब बहुत काम आती है। इसलिए हर कुछ महीनों में एक नई लाइफ स्किल जरूर सीखो। हर नई लाइफ स्किल तुम्हें और ज्यादा कैपेबल बनाती है, और धीरे धीरे तुम दूसरों पर कम डिपेंड रहने लगते हो। नंबर 24, टेक केयर ऑफ योर माइंड। कभी नोटिस किया है, पूरा दिन फोन चलाने के बाद भी रिलैक्स फील नहीं होता, उल्टा माइंड और ज्यादा थक जाता है। हर वक्त नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, प्रेशर और बिना वजह की टेंशन, धीरे धीरे ये सब तुम्हारे माइंड पर असर डालने लगते हैं। बस कभी कभी फोन साइड में रखना भी जरूरी है। थोड़ी देर वॉक पर निकल जाओ, फैमिली या किसी अपने से बात कर लो, या बस खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। जैसे तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, वैसे ही अपने माइंड का ख्याल रखना भी जरूरी है। और याद रखना, अगर कभी जरूरत लगे तो मदद मांगने में बिल्कुल हिचकिचाना मत। ये वीकनेस नहीं बल्कि मैच्योरिटी की निशानी है। 25, नेवर स्टॉप लर्निंग। लाइफ में अगर एक आदत है जो तुम्हें हमेशा आगे रखेगी तो वो है सीखते रहना। मैं जितने भी लोगों को लाइफ में आगे बढ़ते देखता हूँ, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कभी एक नई स्किल, कभी एक अच्छी बुक, कभी कोई नया एक्सपीरियंस, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देती हैं। जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो, उस दिन तुम्हारा ग्रो करना भी रुक जाता है। और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। और सबसे अच्छी बात, बाकी की 24 स्किल्स भी इसी एक आदत की वजह से और बेहतर होती रहती हैं। तो भाई, ये थी वो 25 स्किल्स जो शायद स्कूल ने हमें कभी नहीं सिखाई, लेकिन अच्छी बात ये है, इनमें से हर एक स्किल आज से सीखी जा सकती है। अब एक काम करना, इन 25 स्किल्स में से सिर्फ 1 या 2 स्किल्स चूज करो और अगले 30 दिन उन पर ऑनेस्टली काम करो। हो सकता है 1 महीने में बहुत बड़ा चेंज ना दिखे, लेकिन अगर तुम सीखते रहे और कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहे तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। याद रखना, लाइफ को बड़े डिसीजंस नहीं, रोज की छोटी हैबिट्स बदलती है, और वही हैबिट्स धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद सीखना भी खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।